देख रहे तो इन लड़कों को कैसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं। तुझे तो जैसे नहीं देखते। हाँ, आज तो मजा आ गया सितारा, है ना सितारा? वैसे तू अगर मेरे साथ रोज आया कर, मुझे कितना मजा आया ना कसमें। देख रहे तो इन लड़कों को कैसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं। आज तू निकली है ना बड़े दिनों के बाद, तो जमा हो गए सारे के सारे। तो फिर तुझे तो जैसे नहीं देखते। पता है क्या, तेरा तो कुछ नहीं है, मगर अगर किसी ने बता दिया ना कि हमको इस तरह से लड़के देख रहे हैं, तो अब्बा जो है ना वो मेरी टुकाई कर देगा। ऐसे बख्शू बाबा कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया मोहब्बत नगर में। बस जी, गाँव तो ऐसे ही होते हैं ना जी। बख्शू बाबा आइए, मेरे साथ आइए जरा। बख्शू बाबा, ये दोनों कौन है? ये जी मिस्त्री गुलाम मोहम्मद की बेटियां हैं जी। अच्छा, और नाम क्या है इनके? किसका? इन दोनों का? आ जाए आ जाए। वैसे मुझे एक बात तो बता, अगर मेरी प्यारी सी बहन को कोई रजवच गया तो? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? ये कौन है? ये वो सरदार सिकंदर का छोटा बेटा है, सरदार आजाद। पर ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन हो आप दोनों, और यहाँ हमारे खेतों में क्या कर रहे हो? वो जी वो ये ज़मीन हमने ली है जी, वो मस्ताजरी पे ली है जी। क्या मस्ताजरी? मस्ताजरी उधार को कहते हैं आजाद बाबू। ओह आई सी। और ये कौन है? ये जी वो ये मेरी बहन है सितारा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये वही सितारा हैं जिनके मैंने हुस्न के काफ़ी चर्चे सुन रखे हैं। किससे? चांद से। वो अक्सर मुझसे यही कहता था कि तुम्हारे गांव में एक सितारा है जिसके आगे मेरा हुस्न मांद है। I'm sorry, आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन। मेरा मतलब है जो कुछ भी कर रहे थे प्लीज़ कीजिए आप। चलें बख्शू बाबा प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। यार क्या बंदा है, कितनी आज़ादी से सब कुछ कह गया। आज़ाद जो है। बस कर जा, आजाद जो है चल यहाँ से। अगर आ गया ना दोबारा और किसी को पता चल गया तो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी इस आज़ाद के चक्कर में। चल रुक तो। बता मुझे क्या कहा है उसने तुझे? कह रहा था कि तुम कोई अप्सरा हो या आसमान से उतरी कोई परी, तुमसे तो चांद भी रोशनी मांगता है। फाती, मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? तूने क्या कहा उसे? कुछ नहीं, मैंने जवाब ही नहीं दिया। कान खोल के सुन अब मेरी बात। वो जो भी तुझसे कहता है ना, तूने चुप रह जाना है, कुछ नहीं कहना उसे, ठीक है? क्यों? तू पूछ रही थी ना मुझसे कि तू कितनी खूबसूरत है। मैं तेरी वजह से सोच लिया मैंने, अब मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। अभी तो मैंने उससे कुछ कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है तूने? मुझे बता पहले। यही कि मुझे उससे प्यार हो गया। देख सितारा, तू ऐसा कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कोई वजह? ये जो जागीरदार लोग होते हैं ना, ये हम जैसी मासूम भोली भाली लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। तुझे भी इस्तेमाल करेगा और छोड़ देगा फिर।
समझ मेरी बात। फाती, आजाद के लफ्जों में सच्चाई है। ये शायद पढ़ने ही इसलिए जाते हैं ताकि पढ़ लिख के लफ्जों का हेर फेर कर सकें और फिर उन्हीं लफ्जों से हम पे हुकूमत करें। लेकिन फाती, तू तो कहती है कि, लेकिन खैर, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। चल चारा उठाएं और घर चलें। तू दे तेरा दिल बात करती है, बांध तो इसे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम बड़े सरदार। वालेकुम सलाम। आ गए पुत्र? वो नाश्ते की टेबल पे चले जाना, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं वो शहजाद और उसका दोस्त तुम्हारा। चलें, अभी चलें साथ? मैंने तो नाश्ते ही छोड़ दिया बेटा। अरे क्यों? बस सारा दिन फारिग होता हूँ, एक लस्सी का गिलास पिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल, जा फ्रेश होके फिर उधर नाश्ते की टेबल पे चले जाना। हाँ? चलें, ठीक है बख्शू। आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया तो। और पुत्र खैर है, तू क्यों घबरा गया? बैठ बैठ जा। और पुत्र, ये जो तूने पेपर शेपर दिए, इसके बाद तेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी। जी बजान। ये इलेक्शन कमेटी वालों ने पेपर की शर्त रख दी है। कौन सी शर्त? और पुत्र, वही जो ग्रेजुएट नहीं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पता नहीं क्या हो गया है इन इलेक्शन वालों को, और जो सियासत की अलफ बे नहीं जानते कहते उनको इलेक्शन लड़ाओ। समझते हैं कि हमने सारी हयाती चाक मारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है बजान। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो